आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राउन ब्रेड और रोटी के बारे में। जैसा आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, इससे रिलेटेड आज हम सब एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं। जैसे कि रोटी हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे हैं। कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। उनके चक्कर में हम रोटी को यूजलेस समझने लग जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है वासु और आप देख रहे हैं द मिथ यूट्यूब चैनल। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज कल जो लोग हैं अपने बेसिक्स को भूलकर इतने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि सेल्फ मेड कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। आजकल जो नई नई डाइट्स, कीटो डाइट्स वगैरह हो गई, उस तरीके से एक साथ ट्रेंड में आती हैं कि लोग जो अपने बेसिक्स हैं उनको भूल जाते हैं और वर्ड्स को इस तरीके से फैलाते हैं। 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट दे देते हैं, लो कार्ब डाइट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो उनको मोटा पैसा मिल रहा है और सामने वाले को उनको इम्प्रेस करना है नई चीज़ों से, ना कि उनको बेसिक्स को उनको सिखाना है। तो इसी तरीके से बैलेंस डाइट की बात करें तो हम ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले अब बात करेंगे हम रोटी की। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में रोटी को स्प्लिट चपाती भी बोला जाता है। जैसा कि रोटी ह्यूमन बीइंग की नीड्स हज़ारों सालों से है, हज़ारों सालों से ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है। रोटी का यूज़ एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन, अरेबियन कंट्रीज़ में नान बड़े पैमाने पे यूज़ की जाती है। 2013 में इंडियन रिसर्चर्स ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में एक स्टडी पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने बताया कि रोटी का ओरिजिन 6000 साल से भी पहले हुआ। इंडिया में जितने भी वीट यूज होता है उसमें से 80 से 85% केवल जो इंडिया में रोटी या पराठा बनता है उसको बनाने में यूज होता है। रोटी बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके से अनाज यूज करते हैं, जैसे बाजरा, गेहूँ, ज्वार, सोयाबीन, जौ, चना और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं जिनको हम रोटी बनाने में यूज करते हैं। उसके ऊपर हम घी या मसाला वगैरह या कुछ वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, जिससे कि बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं एक नॉर्मल वीट क्वालिटी में और इन सबको यूज करने के बाद उसकी क्या है कि जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही एनहेंस हो जाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा हमें बेनिफिट्स देता है। ये तो हुई दोस्तों रोटी की बात। अब हम बात करेंगे ब्राउन ब्रेड की। आजकल जो हम ब्रेड की बात करते हैं वो होल व्हीट ब्रेड की जगह मार्केट में 90% फेक ब्रेड्स अवेलेबल हैं, जिनका मेन इंग्रेडिएंट मैदा होता है, जो बड़े पैमाने उसमें शुगर ऐड किया जाता है ताकि उसमें टेस्ट आ सके। उसके बाद में उसमें नमक और फिर उसके बाद में उसमें कलर ऐड किया जाता है। फिर इसमें यीस्ट डाली जाती है ताकि वो फूल सके। अगर घर पर हम रोटी या पराठा बनाते हैं तो कुछ घंटों के बाद उसे हम कंज्यूम नहीं करते, लेकिन वहीं अगर ब्रेड की बात करें तो ब्रेड 8 से 10 दिन मार्केट में पड़ी रहती है और हम उसको फिर भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत तरीके के प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेड अनहेल्थी है। अगर हम इन्हें ट्रेडिशनल तरीके से बनाएं और खाएं तो ये बहुत हेल्थी बेनिफिट्स देते हैं। लेकिन वैसी ब्रेड इंडियन मार्केट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो जनरल शॉप्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनमें मुश्किल होता है कि उस तरीके की ब्रेड्स हमारे यहाँ आ सकें। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ के लोग ट्रेडिशनल तरीके की टेक्निक्स यूज़ करके ब्रेड बनाते हैं जो बहुत ही अमेजिंग है, और वो होल ग्रेन यूज़ करते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके पास इजीली क्या चीज़ अवेलेबल होगी, रोटी या ब्रेड? क्योंकि ब्रेड जब मार्केट में है तो उसको लाने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप ब्रेड सस्टेन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेनर, डाइटिशियंस कैलोरी गेम खेलते हैं कि इनमें कैलोरी का मेजर डिफरेंस है, लेकिन हार्डली इनमें से 5 से 6% कैलोरी का डिफरेंस आता है। और वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कि रोटी का साइज़ किस तरीके का है, ब्रेड का साइज़ किस तरीके का है। एक रोटी जो होल ग्रेन से बनती है उसमें जनरली पानी में आटा लगाया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है, जो कि 4 से 5 घंटे में सूख जाती है। ऑन द अदर हैंड जब हम ब्रेड की बात करते हैं, उन्हें हम होल व्हीट ब्रेड बोलते हैं। उसको हम हाथ से दबाते हैं तो हमारे हाथ पे रिफाइन ऑयल आता है, जिससे कि वो प्रिजर्व रहती है। अगर हम होल व्हीट ब्रेड बनती तो वो लास्ट 6 से 7 घंटे में सूख जाती, लेकिन
हम सब ने देखा है 5 से 8 दिन या 8 से 10 दिन नॉर्मल मार्केट में ब्रेड पड़ी रहती है। किस तरह से हेल्थी हो सकती है ब्रेड, आप खुद सोचिए। अपने माइंड पे थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। जो होल व्हीट होता है, जो गेहूँ होता है, वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। नॉर्मली ये आजकल लोग इसमें डिफरेंट तरीके के ग्रेन्स मिलाना शुरू कर दिए हैं, जैसे चना, बाजरा, ज्वार आदि तरीके की रोटियां बनाई जाती हैं। उससे उसकी क्या है कि जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो और एनहेंस होते आती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो उस तरीके की रोटी खाना पसंद करता है कि नहीं। क्योंकि जब इस तरीके के उसमें और ग्रेन्स मिलाए जाते हैं तो उसके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। आज जो भी हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, इंडिया है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान, कंबोडिया, आपका म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ हैं जो बड़े एक्सेस अमाउंट में रोटी को यूज़ करते हैं, होल व्हीट को यूज़ करते हैं। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल्स में से एक है हंजा ट्राइब, जो कि इंडिया पाकिस्तान की एरिया में मिलती है। एवरेज लाइफ उनकी बात करें तो 100 और 120 है। और जब रिसर्चर्स ने रिसर्च शुरू की कि पाया उनकी डाइट का मेजर पार्ट रोटी है। इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं यह लाइफ स्पैन को बढ़ाती है। इसलिए किसी भी ट्रेंड को अपनाने से पहले हमें अपना कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करना चाहिए, उसके पीछे की रिसर्च को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी नॉलेज भी बढ़े। लेकिन आप उसके पीछे एक बार स्टडी तो करिए, तभी तो आपको पता चल पाएगा क्या सही है क्या नहीं है। तो थैंक यू दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द मैथ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।